हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेवर गिव अप। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम ये सामान्य हिंदी पूर्वावलोकन कर रहे हैं घटना चक्र का आर ओ के लिए। तो फ्रेंड्स, हमने क्या किया था कि पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिया था। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने पार्ट 1 को कंप्लीट पढ़ चुके हैं। हमने उसमें पूरी जितनी भी सामग्री दे रखी है, जितने भी विलोम शब्द हैं उनको अच्छे से पढ़ लिया है। आज हम इसके लगाएंगे एमसीक्यू, जितने भी अभी तक एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी हैं, और भी जिस भी एग्जाम्स में आए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं उन्हें भी हम पढ़ेंगे, और ये हम अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें इसका एक्सप्लेनेशन भी है। विद एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे तो हमें चीज़ अच्छे से समझ में भी आएंगी और क्लियर भी होंगे। और क्या है, जब एग्जाम्स में अगर कोई चीज़ आएगी तो हमसे गलत नहीं हो पाएगी, तो इसे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। तो ये दे रखा है आपका परीक्षा प्रश्न संग्रह। इसमें है, ये है प्रश्न नंबर 1। इसमें दे रखा है आभ्यंतर का विलोम क्या होता है। आभ्यंतर का विलोम होता है ब्राह। ठीक है, अब इसमें इसकी व्याख्या भी दे रखी है। आभ्यंतर का अर्थ होता है आंतरिक या अंदर। तो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा आभ्यंतर के और समानार्थी शब्द कौन कौन से हैं। आंतरिक स्थान, अंतःस्थता, अंतर्वर्ती आदि आभ्यंतर के समानार्थी शब्द हैं। और इसके जो है, इसके विलोमानार्थी शब्द क्या है। इसके विलोम होंगे पार, ब्राहा, बाहरी, ब्रह्मास्त्र आदि आभ्यंतर के विलोमार्थी शब्द हैं। प्रश्न नंबर 2 पे चलेंगे। इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। प्रथम का विपरीतार्थक शब्द होता है अंतिम। इसमें इसकी व्याख्या दे रखी है। प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द अंतिम होगा। प्रधान का विपरीतार्थक शब्द गौण होगा। अगर प्रधान का विपरीतार्थक आपसे पूछा जाएगा तो गौण होगा। प्रत्यक्ष का विपरीतार्थक शब्द अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष होगा। प्रत्यक्ष का क्या हो सकता है। प्रत्यक्ष के अगर ऑप्शन में अप्रत्यक्ष दे रखा होता है तो वो आपका करेक्ट हो जाता है, और प्रत्यक्ष का परोक्ष दे रखा होता है तो वो भी आपका करेक्ट होगा। तो आप इसे याद रखिएगा। श्री गणेश का इतिश्री होता है। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाएंगे। प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो पढ़ के, हम उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ के हम जल्दी आगे बढ़ेंगे। और एक्सप्लेनेशन भी जो दोबारा 2 बार दे रखा है हम उसको क्विट करके हम आगे बढ़ेंगे ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो इसी प्रकार से श्री गणेश का इतिश्री दे रखा है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या में दे रखा है श्री गणेश का विलोम इतिश्री होता है, जबकि अथ का विलोम इति है। इत्यालम से इसका कोई संबंध नहीं है। कुछ अन्य विलोम इस प्रकार हैं। उद्घाटन का होता है समापन। प्रतिपत्ति का होता है निष्पत्ति। प्रतिपत्ति इंपॉर्टेंट है। प्रतिपत्ति का निष्पत्ति होता है। अठाना का पुगाना होता है। सूत्रपात का उपसंहार होता है। प्रारंभ का अंत होता है। उद्घाटन का विलोम है समापन। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है, इसमें ये दे रखा है आपको ब्रैकेट में। उद्घाटन का विलोम समापन होगा। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। आगे आधुनिक का विलोम है। आधुनिक का प्राचीन होता है। आधुनिक का विलोम प्राचीन होता है। समीचीन का विलोम असमीचीन होता है। अर्वाचीन का विलोम प्राचीन तथा समसामयिक का विलोम शब्द असामयिक होता है। अर्वाचीन का प्राचीन होता है। प्राचीन का विलोम अर्वाचीन होता है। ये दोनों सेम दे रखा है। पहले यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया है, इसमें अर्वाचीन पूछ लिया गया है। अर्वाचीन का प्राचीन होगा। और अब नेक्स्ट जो 7 नंबर क्वेश्चन में प्राचीन को पूछ लिया गया है, इसको अपोजिट करके प्राचीन का अर्वाचीन होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा भी था, ये प्राचीन आधुनिक का भी विलोम है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा, प्राचीन का विलोम आधुनिक भी होता है। अभी जब आपके क्वेश्चन में दोनों ही समानार्थी शब्द दे रखे हों तो हम सर्वाधिक उपयुक्त को चुनेंगे। जैसे इसमें प्राचीन का विलोम आधुनिक भी दे रखा है और अर्वाचीन भी दे रखा है। तो अब इस जगह पर हम प्राचीन को अर्वाचीन से जोड़ेंगे। प्राचीन का विलोम अर्वाचीन करेंगे, क्योंकि अगर अर्वाचीन नहीं होता तो हम फिर आधुनिक को मानते। इस प्रकार हम सर्वाधिक उपयुक्त होगा, हम उसको ही चुनेंगे। आगे बढ़ते हैं। अधुनातन का विलोम पुरातन होता है। अनुनातन या नूतन का विलोम पुरातन होता है। अवनत का विलोम उन्नत है। अद्यतन का प्राचीनतम का विलोम है। अघंतन प्राचीनतम का विलोम है। नूतन का विलोम पुरातन है। गौरव का लाघव है। गौरव का विपरीतार्थक शब्द लाघव होता है। वैभव का विपरीतार्थक शब्द दारिद्र्य या दैन्य। पराभव का विपरीतार्थक शब्द विभव होता है। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द कृत्रिम होता है। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द कृत्रिम होता है। अनुर्वर का विपरीतार्थक शब्द उर्वर होता है। आविर्भाव का तिरोभाव होता है या अवसान होता है। अगर आविर्भाव का आपसे विलोम पूछ लिया जाए और ऑप्शन में तिरोभाव दे रखा है तो वह भी सही होगा, और अवसान दे रखा होगा, तिरोभाव नहीं दिया होगा तो भी सही होगा। दोनों दे रखे होंगे तो आप तिरोभाव को सही मानेंगे। प्राकृत का विलोम अप्राकृत होता है। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है।
नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है, इसका विलोम अनैसर्गिक भी हो सकता है। प्राकृतिक का नैसर्गिक का ही समानार्थिक है। प्राकृतिक और नैसर्गिक दोनों समानार्थी हैं। स्वर्गीय का विलोम नारकीय होता है, जबकि संश्लेषित एक अशुद्ध शब्द है। अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा, अनुग्रह का विग्रह होगा। अनुग्रह का विपरीतार्थक शब्द विग्रह होता है। विग्रह संधि या समास का विलोम भी है। परिग्रह का विपरीतार्थक शब्द अपरिग्रह। आग्रह का विपरीतार्थक शब्द अनाग्रह होता है। और अनुग्रह का क्या होता है? अनुग्रह का विग्रह होता है। अनुग्रह का कई बार ऑप्शन में अनाग्रह दे रखा होता है, तो कंफ्यूज ना होइएगा, अनुग्रह का विग्रह ही है जो विलोम है। अनाग्रह ये दे रखा है आपको, आग्रह का विपरीतार्थक शब्द अनाग्रह या संग्रह का विपरीतार्थक शब्द त्याग है। संग्रह का क्या होगा? त्याग करना। अनुग्रह शब्द का विलोम होता है विग्रह, अभी हमने पीछे पढ़ा, आगे बढ़ेंगे। अनुग्रह शब्द का विग्रह होता है। सदाचार का कदाचार होता है। विलोम शब्दों का इसमें से एक सही युग्म आपको बताना है। आपत्ति विपत्ति ये दोनों सेम ही है, समानार्थी शब्द है। आवर्षण अनावर्षण बिल्कुल भी सही नहीं है। गणतंत्र जनतंत्र दोनों समानार्थी हैं। आदर्श आदृत का तिरस्कृत ये आपका बिल्कुल सही है। तो ये आपका दे रखा है आदृत का तिरस्कृत, ये आपका सही है। इसका व्याख्या पढ़ेंगे। आदृत का विलोम अनादृत भी होता है। आपत्ति का विलोम अनापत्ति। विपत्ति का विलोम संपत्ति। गणतंत्र का जनतंत्र का विलोम गणतंत्र या जनतंत्र का विलोम राजतंत्र होता है। आवर्षण का विलोम अनावर्षण तथा आवर्षण का विलोम वर्षण होता है। आवर्षण का विलोम क्या होता है? वर्षण। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? अनावर्तक। आवर्तक का सही विलोम क्या है? अनावर्तक। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अमृत का विलोम विष होता है, इसमें दे रखा है अमृत का विलोम विष। मधुर का विलोम कटु कर्कश या तीक्ष्ण। सुधा का विलोम गरल या पीयूष। सुधा का विलोम गरल होता है और पीयूष का विलोम विष होता है। निषिद्ध का विहित होता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। निषिद्ध का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द विहित है। निश्चित का अनिश्चित है। उचित का अनुचित है। निषिद्ध के लिए विपरीत विलोम क्या है? अभी हमने पीछे पढ़ा है, निषिद्ध का है विहित। आगे बढ़ेंगे। शुष्क का विलोम आर्द्र होता है। उष्ण का शीत होता है, शीत इसका विलोम होता है। स्थूल का होता है, इसका विलोम सूक्ष्म भी होता है, तन्वी भी होता है, दुर्बल। ये तीनों किसके विलोम है? स्थूल के। शाश्वत इससे भिन्न है। पृथक का विलोम संयुक्त होता है, इंपॉर्टेंट है, 2017 में पूछा गया है आरओ के एग्जाम्स में। और आगे दे रखा है आपका उपयोग का विलोम। उपयोग का क्या होगा? उपयोग का निरुपयोग भी होता है और अनुपयोग भी होता है। उपयोग में आ उपसर्ग लगाएंगे, अनुपयोग बन जाएगा। विलोम शब्दों का एक गलत युग्म आपको छांटना है, तो इसमें जो है उधम का निरुधम ये आपका दे रखा है अमित समित, ये गलत है आपका। अमित समित दोनों समानार्थी शब्द हैं। अमित समित इसका परिमित होता है। हया बेहया होता है, अघी निराग। सी और डी आपका सही है इसमें से। आगे आपका दे रखा है कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म आपसे पूछा जा रहा है। मौन मुखर सही है। बर्बर सभ्य सही है। शानदार सर्वनाक सही है। अनुच्चार परिचर ये गलत है आपका। अनुच्चार और परिचय दोनों समानार्थी हैं, बाकी के सभी युग्म आपके सही हैं। अनुच्चार और परिचय समानार्थी शब्द हैं। इसमें आपका 36 क्वेश्चन नंबर है, इसमें आपका गलत युग्म पूछा जा रहा है। अमित परिमित, मैंने आपको पीछे अभी बताया था, अमित समित दोनों समानार्थी होते हैं। अमित समित दोनों का जो विलोम है वो परिमित होता है। सत्कार का तिरस्कार होता है। आच्छादित का ये आपका गलत दे रखा है। आच्छादित प्रच्छन्न, आच्छादित का विलोम अनाच्छादित होता है। सुख दुख ये बहुत ज़्यादा ईजी है, ये सबको पता है। गलत युग्म आपसे फिर से पूछा जा रहा है। इसमें अविभाव का विभाव दे रखा है। अविभाव का तिरोभाव होता है। अपराधी निरपराध होता है। उन्मूलन रोपण होता है। विहित निषिद्ध होता है। पहला आपका गलत होगा इसमें से। अविभाव शब्द का विलोम अविभाव का होता है तिरोभाव। एक्सप्लेनेशन में भी दे रखा है आप। और कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका अविभाव का तिरोभाव, याद करिएगा आप। इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। सरल का एक जो है विलोम नहीं है, विरल। वक्र कुटिल कठिन सभी सरल के विलोम शब्द हैं, विरल नहीं है। विरल का जो विलोम है वो होता है सघन। विरल का विलोम सघन, याद कर लीजिए, विरल का सघन होता है। बाकी के सारे सरल का विलोम क्या होगा? वक्र कुटिल कठिन। सरल का विलोम अभी हमने पीछे पढ़ा कठिन। फिर से आपसे सही युग्म पूछा जा रहा है। ये आपको दे रखा है आग्रह विग्रह, गलत है। आग्रह का क्या होता है? आग्रह का अनाग्रह होता है। गणतंत्र का राजतंत्र होता है, लोकतंत्र नहीं होता। गणतंत्र और लोकतंत्र का विलोम राजतंत्र होता है। आकीर्ण विकीर्ण ये बिल्कुल सही है आपका। थोक का परचून ये गलत है आपका। थोक का आपका फुटकर होता है। थोक का क्या होता है? फुटकर।
विलोम शब्द की दृष्टि से सही युग्म आपका पूछा जा रहा है। अधिष्ठित का प्रतिष्ठित गलत है। आस्था का विश्वास गलत है। असूया का अनसूया सही है। प्रमुख का विमुख सही है। अधिष्ठित का विलोम होता है अनधिष्ठित। आस्था का विलोम होता है अनास्था। असूया का अनसूया। प्रमुख का आपका जो विलोम है वो सामान्य होता है। विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह क्या है? वह आपका गलत युग्म है आग्रह विग्रह। आग्रह का नाग्रह कई बार हमने पीछे पढ़ा है अभी, बाकी के सारे हम पढ़ लेते हैं। विधि का निषेध होता है। आहान का विसर्जन होता है। अमीय का हलाहल होता है। इंपॉर्टेंट है, याद करिए। आगे आपका दे रखा है सही युग्म पहचानना है आपको। आकीर्ण विकीर्ण बिल्कुल सही है। ईप्सित अनिप्सित होता है। अभीप्सित दे रखा है, ये गलत हो गया। आपसे सही युग्म पूछा गया था, ए भी सही है आपका और सी भी सही है। दोष का जो है ये गलत दे रखा है आपका। दोष का गुण होता है। उपत्यका का विलोम क्या होता है? अधित्यका। उपत्यका का अधित्यका। अनग का विलोम अग होता है। इसमें अग नहीं दे रखा है, इसमें अगी दे रखा है। अगी का निरग होता है। अगी मतलब पापी, निरग मतलब जिसने पाप ना किया हो। तो ये अनग और निरग समानार्थी हो जाएंगे अगर हम अनग को निरग से मिलाएंगे। ये आपका समानार्थी शब्द है, अनग निरग। और अगी का विलोम निरग होता है। बाकी का आपका अनग का विलोम इसमें नहीं दिया है सही। अनग जो है वो आपका अग का विलोम होता है। अग का अनग। व्याख्या पढ़ेंगे इसकी। अनग का विलोम अग होता है, इसमें नहीं दिया। स्तब्ध के लिए विलोम अस्तब्ध होता है। उत्तरायण का क्या होता है? दक्षिणायन होता है। ये पूछा गया है आपका 2017 में, उत्तरायण का दक्षिणायन। सही युग्म आपसे पूछा जाता है। शेष का आशेष, विपत्ति का आपत्ति, स्वतंत्रता का स्वाधीनता, सब तीनों युग्म गलत हैं आपके। वक्र का रिजु जो दे रखा है वो आपका सही है। वक्र का रिजु सही एकदम आपका विलोम है। विशेष का सामान्य होता है। साधारण, सामान्य मतलब साधारण। विपत्ति का विलोम संपत्ति होता है। स्वतंत्रता का परतंत्रता होता है। स्वाधीनता का पराधीनता होता है। रिजु का वक्र। अनुरूप का विलोम क्या होता है? अनुरूप का होता है प्रतिरूप। तृष्णा का विलोम वितृष्णा होता है। दीर्घायु का विलोम अल्पायु होता है। दीर्घायु का विलोम अल्पायु। गगनचुंबी सर्वदा विलोम, जो सर्वदा शुद्ध विलोम शब्द क्या है गगनचुंबी का? वो है तल स्पर्शी। ठीक है, ये क्या पूछा गया आपसे आरओ 2016 में, तो आप ये अच्छे से पढ़िए। गगनचुंबी का तल स्पर्शी। विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? बी। अनरत का रित, रित का अनरत। तांडव का मांडव गलत दे रखा है। और आपका ये जो है मुक्त का विमुक्त, ये भी गलत है। विभावना का सद्भावना, ये भी आपका गलत है। ठीक है, और ये आपके विलोम अशुद्ध युग्म पूछा जा रहा है आपसे 57 में। अनंत का असीम, ये गलत है। कुशल का अकुशल। अधर्म का धर्म। और जड़ का चेतन, सभी है। अनंत का विलोम अंत होता है। अनंत का क्या होता है? अंत, असीम नहीं होता। विलोम की दृष्टि से युग्म शुद्ध युग्म कौन सा है? संयुक्त वियुक्त। संयुक्त वियुक्त ये आपका बिल्कुल सही है। विराग चिराग, विराग का जो होता है अनुराग होता है। सरस का विलोम नीरस होता है। और संयुक्त का विलोम वियुक्त होता है। अर्वाचीन का प्राचीन होता है, समीचीन नहीं होता। प्रतिकूल का अनुकूल होता है। आविभूत का विलोम क्या होता है? तिरोभूत। आविभूत तिरोभूत। ये देखिए आपका पुनर्परीक्षा हुई थी एग्जाम 2016 में, ये तब भी पूछा गया था। उससे पहले जो हुई थी तब भी पूछा गया था ये। अग्रज का अनुज होता है। सृष्टि का प्रलय होता है। सृष्टि का विलोम क्या होता है? प्रलय। षष्ठी का विलोम प्रलय होता है। साहचर्य का होता है आपका अलगाव। साहचर्य का अलगाव इंपॉर्टेंट है, 2014 में पूछा गया आरओ में। विराट का विलोम क्षुद्र होता है। स्पृश्य, स्पृश्य का विलोम शब्द है अस्पृश्य। अमर शब्द का विलोम क्या है? अमर का विलोम क्या होता है? अमर का विलोम शब्द होता है मर्त्य। अमर मर्त्य। उक्त का अनुक्त होता है। उक्त का विलोम अनुक्त, उपसर्ग लगा के बनाएंगे। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी होता है। शब्द का विलोम रंग होता है। आकाश का विलोम पाताल होता है। आकाश का विलोम पाताल 2 बार पूछा गया है और 2013 में भी पूछा गया है और यूपी PCS मेंस में 1997 में पूछा गया था ये। सगुण शब्द का विलोम निर्गुण होता है। अपशकुन का शकुन, शकुन का अपशकुन। पुण्य का पाप होता है। आवेशित का अनावेशित। अर्जन का व्ययन होता है। कथित का अकथित होता है। अगर आपसे कथित पूछा जाएगा तो अकथित होगा। कथ्य पूछा जाएगा तो अकथ्य होगा। कथनीय आपसे पूछा जाएगा तो अकथनीय होगा इसका विलोम। प्रछन्न का प्रतिपन्न होता है। प्रछन्न प्रतिपन्न इंपॉर्टेंट है। प्रभावी का विलोम अप्रयुक्त नहीं होता। प्रभावी का विलोम क्या 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 हो सकते हैं? प्रभावी के अप्रभावी हो सकता है, निष्प्रभावी हो सकता है, प्रभाव शून्य हो सकता है। पाश्चात्य का पौरुषत्य होता है। पाश्चात्य का विलोम पौरुषत्य। अश्लील का क्या होता है? श्लील होता है।
अश्लील का विलोम श्लील होता है। मुखर का विलोम मौन होता है। मूक का विलोम वाचाल होता है। विपन्न का संपन्न होता है। विपन्न का विलोम संपन्न होता है। विपदा का संपदा होता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। महता का विलोम लघुता होता है। स्तुत्य का विलोम क्या होता है? स्तुत्य का निंद होता है। इंपॉर्टेंट है स्तुत्य का निंद, 2022 में ही पूछा गया है अभी यूपीपीसीएस मींस एग्जाम में। सद्भाव का विलोम होता है आपका दुर्भाव। विरल का होता है सघन, अभी हमने पीछे भी पढ़ा था विरल का सघन। आगे बढ़ेंगे। शीर्ष का विलोम होता है तल। शीर्ष का तल। समष्टि का व्यष्टि होता है, कई बार पूछा गया है समष्टि का विलोम। समष्टि का व्यष्टि। समष्टि का विलोमार्थक शब्द व्यष्टि होता है। विशिष्ट का सामान्य होता है। साधारण का साधारण और सामान्य दोनों समानार्थी शब्द हैं और इन दोनों का है विशिष्ट। साधारण और सामान्य का विशिष्ट। अशिष्ट का विलोम शिष्ट होता है। शिष्ट अपुष्टि का पुष्टि होता है। समष्टि का विलोम व्यष्टि होता है। अपराधी का निरपराध होता है। अवशेष का निशेष होता है। एकत्र का इंपॉर्टेंट है अवशेष। अवशेष का निशेष। अशेष का शेष होता है। शेष का विलोम अशेष। विकृत का अविकृत। व्यग्र का अव्यग्र। एकत्र का विकीर्ण होता है। एकत्र का अगर अनेकत्र भी आ जाए तो वह भी सही होगा। वैसे एकत्र का इसमें विकीर्ण दे रखा है तो एकत्र का अगर ये आपको दे रखे हों तो इसमें से एकत्र का विकीर्ण होगा। विस्तीर्ण का विलोम संकीर्ण होता है। अनुक्रिया का प्रतिक्रिया होता है। अधिष्ठित का अनधिष्ठित होता है। वादी का प्रतिवादी होता है। और ये दोबारा दे रखा है यहाँ पर। आगमन का प्रस्थान होता है। सज्जन का दुर्जन होता है। सुपुत्र का विलोम कुपुत्र होता है। सम्मुख का विलोम विमुख होता है। सलज्ज का विलोम निर्लज्ज होता है। सुसुप्ति का विलोम जागृति होता है। पूर्व का विलोम पश्चात होता है। प्रसन्न का विलोम अप्रसन्न होता है। परकीय का राजकीय होता है। परकीय का विलोम स्वकीय होता है। ज्ञानी का विलोम अज्ञानी होता है। दीर्घ का विलोम लघु होता है। ह्रस्व का विलोम दीर्घ होता है। लघु का विलोम गुरु भी होता है और दीर्घ भी होता है। लघु अगर आपको दे रखा है शब्दों में विलोम शब्द उसका पूछा जाए तो आप अगर गुरु दे रखा है तो वो भी सही होगा और दीर्घ होगा दिया होगा तो वह भी आपका सही हो जाएगा। गुरु का विलोम लघु। नीति का विलोम अनीति होता है। नीति का विलोम अनीति। कुनीति का विलोम सुनीति होता है। शोक का विलोम हर्ष होता है। विघ्न का विलोम निर्विघ्न होता है। स्थिर का अस्थिर होता है। परिचित का विलोम अपरिचित होता है। आपत्ति का आपत्ति अनापत्ति होता है। आपत्ति का विलोम अनापत्ति। समर्थन का विरोध होता है। संपदा का विपदा होता है। पूर्ण का अर्ध या अपूर्ण दोनों होते हैं। धरती का विलोम आकाश होता है। प्रिय का विलोम अप्रिय होता है। जय का विलोम पराजय होता है। स्निग्ध का विलोम असनिग्ध होता है। सुगंध का दुर्गंध। संदिग्ध का असंदिग्ध। भय का निर्भय होता है। शत्रु का मित्र होता है। आवरण का अनावरण होता है। सकर्मक का आकर्मक होता है। मान का विलोम अपमान होता है। घात का विलोम प्रतिघात होता है। वैतनिक का विलोम अवैतनिक होता है। अपशरण का विलोम अभिशरण होता है। ब्राहा का विलोम आभ्यंतर होता है। हमने सबसे पहला यही पढ़ा था, सबसे पहले नंबर पे यही दे रखा था आपको। धृष्ट का विलोम विनीत होता है। इंपॉर्टेंट है धृष्ट मतलब विनीत। आगे है प्रत्यक्ष का परोक्ष दे रखा है और अप्रत्यक्ष दे रखा होगा तो आपका वह भी सही हो जाएगा। परोक्ष का विलोम अभी मैंने बताया आपको। अप्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष होता है और प्रत्यक्ष का परोक्ष भी होता है। तो का अनुपार्जित हो जाएगा। तिरस्कार का सत्कार होता है। शर्मनाक का सम्मानपूर्ण होता है। लुभावना का घिनौना होता है। विहित का निषिद्ध होता है। तामसिक का सात्विक होता है। यथार्थ का कृत्रिम होता है। इसमें बहुत सारे आपके दे रखे हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट है। व्याख्या में जो है औरत का मर्द, काला का सफ़ेद, खाली का भरा, गधा का घोड़ा, चित का पट, जल का थल, शांति का युद्ध, सृजन का विनाश या संहार। सृजन का संहार। अध्यवसाय का विलोम अनध्यवसाय। बर्बर का सभ्य होता है। ध्वंस का विलोम निर्माण। ध्वंस का विलोम निर्माण होता है। तरुण का विलोम वृद्ध होता है। संपन्न का विलोम विपन्न होता है। उपेक्षा का विलोम
अपेक्षा होता है। तो देखिए ये कितने क्लोज हैं, आपको ये जो दे रखा है उपेक्षा के विलोम, जो इसमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ही ऑप्शन बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। उपेक्षा, अपेक्षा। अब जब हम अगर हमने ये ठीक से नहीं पढ़ा होगा तो हमें ये चारों में ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे उपेक्षा तो हमें अपेक्षा भी सही लगेगा। उपेक्षा अगर हम पढ़ेंगे इसका ऑप्शन सी अनुपेक्षा, ये भी ठीक लगेगा। अपेक्षा ये भी सही लगेगा, अन्वेक्षा भी सही लगेगा। एक बार आप इसलिए इसे अच्छे से याद कर लीजिए, उपेक्षा, अपेक्षा। अपेक्षा का विलोम उपेक्षा अभी हमने पढ़ा, आवर्त का, और 2 बार पूछा गया। देखो फ्रेंड्स कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2015 में भी पूछा गया, उपेक्षा अनुपेक्षा, सॉरी उपेक्षा अपेक्षा, और ये आपका 2006 में भी पूछा गया था। अपेक्षा का विलोम उपेक्षा। आवृत का अनावृत होता है। उपचय का अपचय होता है। उपचय का विलोम अपचय। जागृत का सुप्त होता है। भ्रांत का निर्भ्रांत होता है। भ्रांत का विलोम निर्भ्रांत होता है। आगे बढ़ेंगे, आगे आपका देखा है अथ का इति होता है। अथ का विलोम इति होता है। इति का विलोम अथ होता है। ये पीछे देखिए देखा है आपको, आरो यारो में ये 2014 में पूछा था अथ का विलोम, तो अथ का इति, और इससे पहले ये लोअर पीसीएस में पूछा गया था, इसमें आपको दे रखा था इति का विलोम अथ। अभिज्ञ का भिज्ञ का भिज्ञ का अभिज्ञ होता है, और अभिज्ञ का अज्ञ होता है। अज्ञ में भी देखा है अभिज्ञ का विलोम अज्ञ होता है, विज्ञ का विलोम प्रज्ञ होता है। तो फ्रेंड्स हमने पढ़ा अभिज्ञ का विलोम अज्ञ है, और विज्ञ का विलोम अगर आपसे पूछ लिया जाए, विज्ञ एवं प्रज्ञ अज्ञ के ही विलोम है। अगर आपसे अभिज्ञ का विलोम पूछा जाता है तो अज्ञ है। अगर आपसे अज्ञ के विलोम पूछे जाते हैं तो विज्ञ और प्रज्ञ अगर ऑप्शन में है तो आप अज्ञ का विज्ञ कर देंगे, विज्ञ आपका सही हो जाएगा। चतुर का चालाक होता है। अभ्य का विलोम अनभिज्ञ भी होता है। अगर अभिज्ञ का विलोम अज्ञ दे रखा है वह भी सही है, अभिज्ञ दे रखा है तो वह भी सही होगा। तो फ्रेंड्स देखिए हमें इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है। अज्ञ का विलोम जो है वो विज्ञ है, और अनभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ है। अगर हम ये अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो ये अगर एग्जाम में हमसे पूछ लिया गया तो फिर क्या होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसलिए हम इसे अभी अच्छे से कर लेंगे ना ये PYQs में, तो हम एग्जाम में अगर हमारा क्वेश्चन फंसा तो हम इसे ईजिली इसे टैकल कर ले जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। अनभिज्ञ का अभी हमने पीछे पढ़ा, अभिज्ञ और विज्ञ का अज्ञ, विज्ञ का अज्ञ। सौम्य का विलोम होता है उग्र। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। विज्ञ का विलोम अज्ञ होता है। सौम्य का विलोम उग्र होता है। कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न होता है। कृतज्ञ का विलोम क्या होता है, कृतघ्न। संकीर्ण का विस्तीर्ण होता है। आगे बढ़ दे रखा है अनुरक्ति का विरक्ति होता है। दोबारा से वही है, अनुराग का विराग होता है। अब देखिए अनुराग में अगर ये जो विराग और राग है ये कितने क्लोज शब्द लग रहे हैं ना, इसलिए ऐसे शब्द कंफ्यूज कर जाते हैं अक्सर। तो इसलिए हमें बहुत 2-3 बार जब तक हम इनका रिवीजन नहीं करते ये हमें अच्छे से याद नहीं होते। अनुराग का विराग होता है। अनुरक्त का विरक्त होता है। सापेक्ष का निरपेक्ष होता है। ये दे रखे हैं कुछ शब्द, इसके विलोम अंधेरा का उजाला, अच्छा का बुरा, आग का पानी, इंसान का हैवान, आधा का पूरा। विग्रह का संधि होता है। विग्रह का विलोम, जैसे ये अविग्रह कितना क्लोज लग रहा है लेकिन विग्रह का संधि होता है। समास का विलोम क्या नहीं है इनमें से, समास का विलोम संग्रह नहीं है। व्यास है, विग्रह है, खंड है। अगर समास आपको विलोम शब्द समास का विलोम पूछा गया है इनमें से, ये व्यास दे रखा है वो भी सही हो जाएगा, विग्रह भी सही हो जाएगा, और खंड भी सही हो जाएगा। संग्रह गलत है आपका। संधि का विलोम विग्रह, ये हमने अभी पीछे पढ़ा था। संधि का विलोम विग्रह होता है। संधि का विलोम विग्रह। त्रुणिपूर्ण, इसमें से आपसे एक युग्म त्रुणिपूर्ण है वो पूछा जा रहा है, वो है उन्नत अवगत। उन्नत का अवनत होता है, अवगत नहीं होता। उन्नत का विलोम क्या होता है, अवनत। सॉरी, उन्नत का विलोम क्या होता है, हाँ उन्नत का विलोम होता है अवनत। और इसमें देखिए कितनी छोटी सी माइनर सी एक मिस्टेक दे रखी है, बस उन्नत का यहाँ पे अब गा कर दिया है, ना की जगह गा कर दिया है, इसी में ये गलत हो गया उन्नत का। और हम जल्दबाजी में क्या करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे, इसको अनदेखा करके हम किसी और ऑप्शन पे टिक कर देंगे, वो हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, एक एक जो है जो भी शब्द दे रखे हैं उस शब्द को। अपेक्षा का उपेक्षा होता है। अग्रह का अग्रज का अनुज होता है। उन्नत का अवनत होता है, अवगत नहीं होता, आदान प्रदान होता है। आगे आपका दे रखा है ये कुछ शब्द दे रखे हैं, उसके विलोम है इधर उधर, उत्तर दक्षिण, उल्टा सीधा, एड़ी चोटी, खरा खोटा। अवनत का विलोम उन्नत होता है। साधु का विलोम असाधु होता है। पुष्ट का विलोम
छीण होता है, पुष्ट का विलोम छीण होता है। दुष्ट का सज्जन होता है। पुरस्कार का दंड पुरस्कार किसका विलोम है? दंड का विलोम है। वैसे पुरस्कार का तिरस्कार भी होता है। गुण का विलोम दोष होता है। गुणा का विलोम भाग होता है। गृहस्थ का विलोम सन्यासी होता है। गुण का विलोम दोष होता है। संयोग का विलोम क्या होता है? वियोग होता है। आगे है आपका संयोग का वियोग है। कुछ त्रुटिपूर्ण युग्म इसमें से आपको छांटना है 179 में। अनुग्रह का आग्रह, यह गलत है। अनुग्रह का आग्रह नहीं है। अनुग्रह का क्या होता है? अनुग्रह विग्रह होता है। ये हमने सबसे जब हमने स्टार्ट किया था उससे अब तक ये चौथी बार पूछा गया है। अनुग्रह का विलोम विग्रह होता है, ठीक है ये। और आग्रह का अनाग्रह होता है। अनंत का शांत, जड़ का चेतन, आकृष्ट का विकृष्ट, आकलन का विकलन। आकलन का विलोम शब्द क्या होगा? विकलन। इसमें त्रुटिपूर्ण पूछा गया है। इसमें आहार विहार ये गलत है। क्षर अक्षर सही है। समास व्यास सही है। स्वल्पायु चिरायु सही है। और ये आहार विहार ये गलत है आपका, क्योंकि तो इसका क्या है कि स्वल्पायु का विलोम अल्पायु होता है और चिरायु भी हो सकता है। स्वल्पायु की तरह एक अन्य शब्द परिमितायु भी है। चिरायु की भांति अन्य शब्द पूर्णायु भी है। शतायु, स्थायु आदि भी हैं। ध्यान रखना होगा कि परीक्षा प्रश्नों में सटीक विलोम से थोड़ा सा हटकर भी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके हिसाब से हमें उनके आंसर देने होते हैं। विलोम सुयुग्म त्रुटिपूर्ण इसमें पूछा गया है। कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो ये आमिष शामिष समानार्थी हैं। इसका आमिष शामिष ये होगा आमिष शामिष का निरामिष। ऐसे ही ये था ना एक अमित और समित, अमित समित दोनों का परिमित था। उसी प्रकार आमिष शामिष निरामिष है। आधार का आधेय है। विनत का उद्धत है। विपत्ति का संपत्ति है। आधार का क्या विलोम है? आधेय, आपको याद रखना है, ठीक है। आमिष शामिष दोनों जो विलोम, दोनों शब्दों का विलोम निरामिष है। आमिष शामिष समानार्थी हैं। सात्विक तामसिक शब्द परस्पर विलोम है। सात्विक का तामसिक होता है। विपत्ति संपत्ति विलोम की दृष्टि से गलत युग्म आपसे पूछा जा रहा है। गलत युग्म इसमें से आमिष शामिष ही है। आयत निर्यात सही है। दृश्य अदृश्य सही है। प्रत्यक्ष परोक्ष सही है। शामिष का निरामिष होता है। निरामिष का विलोम क्या होता है? आमिष। आमिष शामिष निरामिष, आमिष शामिष दोनों समानार्थी हैं। इसका विलोम निरामिष है। ईप्सित का अनिप्सित होता है। ये वही है, आपका रिपीट हुआ है यहाँ पर, ईप्सित अनिप्सित। स्वजाति का क्या होता है? विजाति होता है। स्वजाति विजाति। उन्मूलन का रोपण। इसमें कुछ शब्द रखे हैं। उन्मेष, निमेष, प्रस्फुटन, संकुचन, विश्लेषण, संश्लेषण, अवमूल्यन, अधिमूल्यन। अवमूल्यन का विलोम क्या होगा? अवमूल्य हो रहा है, अधिमूल्य हो रहा है। उन्मूलन का सही विलोम क्या होगा? उन्मूलन रोपण होगा। आगे आपका दे रखा है उन्मीलन। उन्मीलन का निमीलन होता है। उन्मूलन और उन्मीलन दोनों में थोड़ा अंतर है, आप ठीक से देखिएगा। उन्मूलन रोपण होता है। उन्मीलन निमीलन होता है। उन्मीलन निमीलन। अमित का क्या होता है? परिमित होता है। हमने पीछे पढ़ा अमित और समित दोनों समानार्थी हैं। अमित समित परिमित होता है इसका। अमित अर्थात अमापित के अन्य समानार्थी अपरिमापित, अपरिमित एवं अप्रमित। इसी प्रकार विलोमार्थी परिमापित, परिमित, प्रमित, मित एवं सम्मित। धनी का विलोम निर्धन होता है। अधिकृत का अनधिकृत होता है। कुछ शब्द रखे हैं। अधिष्ठित, अंधिष्ठित, अधिकार, अनधिकार, साधिकार, निर्धिकार। अनुलोम का विलोम प्रतिलोम होता है। शब्द दे रखे हैं इसके। प्रयास का विप्रयास, अनुक्रम का अपक्रम, अकारादि का अक्रांत, अकारांत, आरोह का अवरोह। परिश्रम का विलोम क्या होता है? विश्राम। अब अलभ्य का विलोम होता है आपका लभ्य। गौरव का लाघव होता है। आगे आपका दे रखा है गौरव का लाघव, रिपीटेड है। आगे बढ़ेंगे। गमन का विलोम आगमन होता है। इसमें से गलत युग्म पूछा गया है, वो है नूतन सनातन। नूतन का क्या होता है? नूतन का होता है पूर्वतन। इसमें से आपका जो युग्म है वो नूतन गलत दे रखा है, सनातन। तो नूतन का पुरातन होता है। पुरातन सही है। आयत निर्यात सही है। पाप पुण्य सही है। बद्ध का मुक्त सही है, ठीक है। कुछ शब्द दे रखे हैं। प्राचीन, अर्वाचीन, पुरातन, अधुनातन, आध, अंत्य। आध का अंत्य, पूर्वतन का नूतन, कालातीत का अंतीत। निर्भीक का विलोम साहसी, यह साहसिक। निंदा का विलोम क्या होता है? स्तुति। ये आगे आपका दे रखा है। निर्भीक का विलोम साहसी भी होता है और साहसिक भी, दोनों में से जो भी आएगा आप वो कर देंगे, ठीक है। निंदा का स्तुति। निंदा का विलोम स्तुति है। संस्तुति का अर्थ प्रशंसा या सिफारिश से है। स्तवन का अर्थ प्रशंसा करने से है, और जबकि संवेदना भिन्न अर्थ प्रकट करता है। मौन शब्द का विलोम मुखरता होता है।
मौन मतलब मुखर, और मुखरता नज़दीकी विलोम के रूप में ही स्वीकार किया जा सकता है। मूकता का विलोम वाचलता। मधुर का विलोम कटु होता है। निर्दय का विलोम सदय होता है। तिमिर का विलोम आलोक होता है। तिमिर का विलोम क्या होता है? आलोक। तीक्ष्ण का विलोम मंद होता है। उदात्त का विलोम अनुदात्त होता है। उदार का विलोम अनुदार होता है, हमने पढ़ा पीछे भी। शुक्ल का विलोम कृष्ण होता है। सजल का विलोम निर्जल होता है। सामान्य का विशिष्ट होता है, ये कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। परमार्थ का विलोम स्वार्थ होता है। प्रसारण का संकुचन होता है। ऋणात्मक का धनात्मक होता है। गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है इसमें पूछा गया है आपसे? प्रवेश नवेश, ये गलत है। प्रवेश का निकास होता है। मूक का वाचाल सही है। भूत का भविष्य सही है। पुरस्कार का तिरस्कार सही है। आगे बढ़ेंगे। असली का विलोम नकली होता है। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष। मर्षण का रुक्ष होता है, फिर रिपीट किया गया आपसे, कई बार पूछा गया है ये। आगे है आपका विधवा का सधवा होता है। कपटी का निष्कपटी होता है। मुख्य का गौड़ होता है। सुशील का दुश्शील होता है। प्रवृत्ति का निवृत्ति होता है। सावधान का लापरवाह होता है। सुलभ का विलोम दुर्लभ होता है। अक्षर का निरक्षर होता है या क्षर होता है। अक्षर का निरक्षर अगर आपको दे रखा होगा तब वह भी सही हो जाएगा, अक्षर का क्षर भी सही है। पंडित का मूर्ख होता है। कुसुम का वज्र होता है। कुसुम का शाब्दिक अर्थ फूल होता है और इसका विपरीतार्थी वज्र होगा। वीर का विलोम कायर होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने ये कंप्लीट किया है, इसको आप अच्छे से पढ़िए एक बार। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कई बार पूछे गए हैं ये, तो आप एक बार अच्छे से इनको पढ़ लीजिए। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके की वीडियो आगे मैं बनाती रहूँगी। अभी इसके और भी जो 5 टॉपिक बचे हुए हैं, मैं ऐसे ही आगे की वीडियो में उन्हें कंप्लीट आती रहूँगी। आप देखते रहिए, ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन जो है उसे आप प्रेस कर दीजिए, ताकि अगर जो भी नया वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।